क्या दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं मां मातंगी दिव्य धाम के प्रेमा साईं महाराज जी? लाखों लोगों की मन की बात कैसे जान लेते हैं मां मातंगी दिव्य धाम के प्रेमा साईं महाराज जी? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हम आ चुके हैं रायपुर में धमतरी रोड पर स्थित मां मातंगी दिव्य धाम, जहां पर बहुत जल्द हम दर्शन करेंगे प्रेमा साईं महाराज जी के और उनसे जानेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो महाराज जी, मैं यहां देख पा रहा हूं लिखा हुआ है मां मातंगी खजांची राजकोष। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या है और ये यहाँ क्यों है? देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं माँ मातंगी खजांची राजकोष, मतलब माँ मातंगी के खजांची का ये जो है राजकोष है, मतलब माता रानी का राजकोष है जी। और यहाँ पर जो है इसके अंदर पैसे हैं, रुपए हैं, ठीक है। मतलब 10 रुपए से लेके 500 तक के नोट है, कॉइन भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इसमें से एक नोट निकालते हैं और वो नोट निकाल के अपने साथ घर ले जाते हैं। कोई उसको व्यापार में लगाता है, कोई उसको घर में रखता है, कोई अगर कोई मतलब घर लेने वाला है तो उसमें लगा देता है, कोई ज़मीन खरीद रहा है तो उसमें वो पैसे डाल के लगाता है। मतलब इसका महत्व ये है, देवी देवताओं से लिया गया कर्ज हमें धन, वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखता है। इसलिए जो है ईश्वर से कर्ज लिया जाता है। बहुत सारे आप मारवाड़ी समाज के लोग देखेंगे, वो करोड़पति है, लेकिन क्या होता है, मंदिर से जो कर्ज मिलता है वो लेते हैं, नहीं कर्ज लेते हैं और लेने के बाद कुछ दिन के बाद जो है उसे सूद समेत वापस करते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे जो है कोई एक नोट निकालता है, लेके जाता है, फिर 1 वर्ष के बाद 500 रुपये ले गया है, वो अपनी आस्था के अनुसार 500 के ऊपर 1 रुपये भी है या 10 रुपये है, जो भी उसकी श्रद्धा है उस हिसाब से 1 साल के बाद वापस लौटाना होता है। तो ये नहीं बोला जाता इतने देने ही देने, इतने देने ऐसा कुछ नहीं। वो 501 रुपये भी ला के डाल सकता है, वो उसकी इच्छा है। लेकिन यहाँ से लोग ले जाते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होता, जैसा है वैसा ही। इतने लोग आते लेकिन ये कभी कम नहीं हुआ है। यही कृपा है, यही। अच्छा महाराज जी, हम यज्ञ कुंड के पास खड़े हैं और मैं थोड़ा फील भी कर पा रहा हूँ कि अभी जहाँ पहले खड़े थे वहाँ थोड़ी धरती ठंडी थी, यहाँ पर जो है गर्मी है, अभी भी जो फील हो रही है पैरों में। तो इसकी क्या महत्वता है, इसमें क्या होता है? थोड़ी लाल मिर्ची भी देख पा रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा आप विस्तार में बताइए। देखिए, इसमें लाल मिर्ची दिख रही हैं और पीली सरसों दिख रही हैं। तो माँ बगलामुखी का यज्ञ होता है लाल मिर्च, पीली सरसों और सरसों के तेल से। तो यहाँ पे अभी जो है 5000 किलो मिर्ची का यज्ञ हुआ। बहुत बड़ा अनुष्ठान है, शायद मुझे लगता पूरे भारत में कभी नहीं, कहीं नहीं होता होगा। या हर दरबार में 5000, 7000, 10,000 ऐसे इतने किलो मिर्ची का यज्ञ होता है यहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, तो सब लोग यहाँ पे यज्ञ करते हैं। और अभी ये यज्ञ समाप्त हुआ, पर इसकी जो आँच है आप इतने दूर तक महसूस कर पा रहे हैं। यज्ञ कुंड वहाँ है, लेकिन आँच यहाँ तक महसूस कर पा रहे। और ये जो आँच है, इसकी मान्यता है, अगर इसकी आँच पे अगर आप ये घूमते हैं, 11 परिक्रमा इस कुंड की करते हैं, तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है इस आँच से। सिर्फ परिक्रमा, 11 परिक्रमा करने मात्र से, चाहे आपने उसमें भाग लिया नहीं लिया हो तो भी। कोई ये आँच है ना, तो इस आँच से जो है ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा महाराज जी, मेरे लिए थोड़ी आश्चर्य की बात है कि बहुत सारी घंटियां देख रहा हूँ, बहुत सारे ताले, बहुत सारे नारियल बंधे हुए हैं यहाँ पे। ये क्यों, इनका क्या राज है? देखिए, जिनके ऊपर प्रेत बाधा होती है या फिर जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा रोग परेशान कर रहे हैं, विघ्न आते रहते हैं, वाहन दुर्घटना होते रहती हैं, तो ऐसे लोग जो है यहाँ पे आकर घंटी बांध देते हैं। तो ये अभिमंत्रित होती है, इसका मंत्र होता है, विधिवत तरीके से अभिमंत्रित करके दिया जाता है, फिर यहाँ पे इस घंटी को बांधा जाता है। तो जो प्रेत बाधा है वो यही किलित हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे ना, किसी के शरीर में भूत प्रेत आ रहे लोग, कोई उसको जंजीर से मार रहा है, कोई लाठी से पीट रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास शक्ति है, वो एक शक्ति है, और आपके पास अंदर शक्ति है, तो आप अपने शक्ति से उसे कैद करो ना, किसी को मारने पीटने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात है। तो यहाँ पर इन घंटियों में भूत प्रेत किलित है, साथ ही साथ जो विघ्न बाधा है, जैसे बोलते हैं हम उतारा करते हैं, अपने दोष फेंकते हैं, उसी तरह से। और ये जो ताला है, क्योंकि ये घंटी के साथ ताला बंधा हुआ है, और ये लॉक करने के बाद एक चाबी जो है उसको अपने साथ ले जाके अपने घर पे रखना है,
तभी ये वर्क करेगा। ताले के बारे में और घंटी के बारे में बात करी, पर मैं बहुत सारे नारियल बंधे हुए देख रहा हूँ लाल पीले और ऑरेंज जो है वस्त्र में, कपड़े में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो लोग धाम में पहली बार आते हैं तो उनकी जो भी मनोकामना होती है उस कामना को रखते हुए जो है नारियल बांधते हैं। अगर कोई चाहता है मेरे घर में दुख है वो नष्ट हो जाए, दुखों से मुक्ति मिले, इस कामना से नारियल बांधते हैं। किसी को परीक्षा में पास होना है तो उस कामना से नारियल बांधते हैं। ये जो पीला जो नारियल है ये व्यक्ति जब तीसरी बार धाम आता है तब बांधता है, और फिर बाद में चौथी बार जब आएगा तो इस कोई भी एक नारियल पीले कलर वाला खोल के ले जाएगा। तो ऐसी मान्यता है कि माँ बगलामुखी का जो है आशीर्वाद बोलो या कृपा बोलो या ऊर्जा बोलो वो इसके अंदर रहती है। तो इसे घर में ले जाके रखने से जो है उनके घर का वातावरण जो है एकदम सात्विक बन जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार उनके घर में होता है। और इसमें और अलग कलर है, आप देखेंगे बहुत सारे कलर में देख ये रहा जो हूँ। काले कलर का जो नारियल दिख रहा है ये प्रेत बाधा वाले बांधते हैं। जिनमें प्रेत बाधा है वो लोग बांधते हैं, या जिनके घर पे अकाल मृत्यु हो रही है या बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है तो वो लोग बांधते हैं। बाकी सफ़ेद कलर में जो है पितृ वाले जो हैं, पितृ से जो लोग परेशान हैं वो लोग बांधते हैं। और अलग अलग कलर हरा है, भी ग्रह बाधा के लिए हैं, शनि पीड़ा से परेशान है वो लोग भी आते हैं, मंगल दोष से परेशान है वो लोग भी बांधते हैं। जैसा आप बताते हैं या जैसा इनको बताया जाता है? हाँ, यहाँ पे बताया जाता है तो वैसे ही फिर वो बांधते मार्गदर्शन में। बाकी लाल कलर का जो नारियल है इसमें कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बस हाँ, अपनी ये अपने श्रद्धा और आस्था से लोग बांधते हैं। जिस तरह से अनुभव साझा यहाँ पे हो रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम इसको यहाँ पे ख़त्म करें। हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाएँ और जान पाएँ। हमारे बीच एक महिला मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका नाम क्या है और उनका क्या अनुभव है। अपना नाम बताइए। जय माँ मातंगी। मेरा नाम खुशबू सरबे है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपने स्वास्थ्य को लेके। 24 घंटा मेरे सर में चुभन होती थी, जैसे कि सर में कोई कील चुभ रहा है। मेरे पापा जी ने मेरा बहुत इलाज करवाए, यहाँ वहाँ बहुत दिखवाए, जिसने जहाँ बताया मेरे पापा जी मुझे वहीं लेके गए। फिर एक दिन अचानक से 2 बजे रात में मुझे गुरुजी एकदम से वीडियो चलाते चलाते गुरुजी का चैनल मैंने देखी। उसमें गुरुजी ने एक आदमी व्हील चेयर में आया था और जब वो जाने लगा तो वो खुद चल के गया। इस बात को देख के मैंने जब से ही ठान ली कि मैं इस दरबार में जाऊंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं फर्स्ट ही दिन आई थी और माता रानी से मैंने अर्जी करी और भगवान गुरुदेव ने मुझे अचानक से ही मेरा नाम लेके बुला लिए और बोले कि 5 लोगों को उठाओ जिसे आप जानती नहीं हो। और मैंने उन्हें उठाया, गुरुजी ने उनका भी पर्चा बनाया और मेरा भी बनाया। ये नहीं, गुरुजी पूछ के पर्चा नहीं बनाते, पहले गुरुजी पर्चे पे लिख देते हैं, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि आप क्या जानना चाहते हो। इसके बाद गुरुजी ने मेरा तंत्र काट किया और मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। दिव्य दृष्टि के प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं और हम सब भली भांति जानते हैं कि महाभारत में संजय के पास थी ये दिव्य दृष्टि, जिसकी वजह से वो दरबार में बैठे हुए रणभूमि में होने वाली गतिविधियों का आंखों देखा वर्णन महाराज धृतराष्ट्र को भली भांति बता सकते थे। ये दिव्य दृष्टि कोई जादू, कोई फरेब, कोई ढोंग नहीं है, बल्कि सालों की तपस्या का फल है। दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि है और ये दृष्टि प्रेमा साईं महाराज जी के पास भी है।